हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जी हाँ, जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, इसमें हम आपको 2024 की एक ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी बताएंगे, एक ऐसा यूनिक टेक्निकल एनालिसिस बताएंगे जिसके बाद में दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप हमेशा यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहोगे। जी हाँ, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी भी लॉस नहीं करोगे अगर आप हमारे ये रूल फॉलो करोगे तो। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो भी है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार्केट में दोस्तों यहाँ पर दो चीजें ही काम करती है, एक तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी। जी हाँ, अगर ये दो चीजें आप सीख गए ना तो आप मार्केट के राजा है। जी हाँ, आप मार्केट के किंग है। तो मार्केट में ये चीजें समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो एनालिसिस करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बस चार्ट को देखकर चार्ट को समझना पड़ेगा। और चार्ट पे कुछ से यहाँ पर लेवल्स, जैसे लेवल्स ड्रॉ हो गए, जैसे कि हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे, कुछ हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और कुछ मार्केट में हम ये भी समझेंगे कि मार्केट साइडवेज तो नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ हम ये भी देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड पता करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर का पैसा कब बनता है? जब मार्केट भागता है। जी हाँ, मार्केट भागता है तब ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। अगर मार्केट एक ही जगह सस्टेन करने लगता है तब ऑप्शन बायर का पैसा लूज होने लगता है। तो यहाँ पर आपका पैसा लूज होगा। तो इससे ऐसा है कि आप मार्केट का ट्रेंड पता करिए, और मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए आपको मार्केट को एक एनालिसिस के थ्रू आप यहाँ पर मार्केट को पहचान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। कभी भी मार्केट दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट जब भी साइडवेज हो तो आप कभी भी मार्केट में एंट्री मत लेना अगर आप ऑप्शन बायर हैं। क्योंकि आपका प्रीमियम यहाँ पर डिकी हो जाएगा और आपको लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, और किस प्रकार से यहाँ पर हम एक परफेक्ट ट्रेडिंग के साथ अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बस कुछ चीजें ध्यान रखना। आइए चलते हैं चार्ट पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस डे का चार्ट है। ये चार्ट बहुत ही शानदार है। इस चार्ट में थोड़ा बहुत मार्केट का ट्रेंड भी अच्छा है, और मार्केट का ट्रेंड अच्छा होने के साथ साथ हमें यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल यहाँ पर जर्नी भी शुरू करने में काफी अच्छा मौका मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं, और भी एक चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तो एक ट्रेंड, अप ट्रेंड का बहुत ही शानदार चार्ट है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक रेंज में मार्केट है, साइडवेज की तरह काम किया। यहाँ पर मार्केट ने ऐसा मूवमेंट दिया, तो यहाँ पर कोई मार्केट आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें मार्केट यहाँ पर एक ही रेंज में वर्क किया है काफी टाइम तक। जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक रेंज है। तो ऐसी रेंज से आपको बचना है, और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पहले बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर मार्केट में लेवल्स ड्रॉ कैसे करने हैं। जी हाँ, ये हर एक ट्रेडर बात करता है सबसे पहले लेवल ड्रॉ की। लेवल ड्रॉ करना आना बहुत ही जरूरी है। बाकी आप यहाँ पर इतने तो समझदार हो कि आपको बाय सेल तो करना आता ही है। बाय और सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी तो वीडियो नॉर्मल कॉमन है, आपने देख ली होगी। क्योंकि आप अभी एडवांस लेवल तक पहुंचे हैं तभी तो आपको इसकी जरूरत है। लेवल के बाद में हम ड्रॉ करेंगे ट्रेड लाइन, और ट्रेड लाइन के बाद में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि एक ऐसा इंडिकेटर बताएंगे जिसके माध्यम से आप मार्केट का ट्रेंड पता कर पाएंगे कि मार्केट का अभी ट्रेंड कैसा है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 60 को करेंगे। आपको बता दूं कि सबसे पहले हम 60 को 45 मिनट पे करेंगे। ठीक है, 45 मिनट पे करने के बाद 60 को आप यहाँ पर जूम आउट करिए, और यहाँ पर देखिए कि आपके परफेक्ट लेवल कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे यहाँ पर परफेक्ट लेवल हम स्विंग के हिसाब से लेंगे। तो स्विंग के हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल अल्ट प्लस एस दबाएंगे ना, तो हमारी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल रही है, तो ये ड्रॉ करनी है। और अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा कौन सा लेवल रहेगा, वो एक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर नेक्स्ट चले इससे, तो हम यहाँ पर दोस्तों एक और यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारे लिए काफी अच्छा है। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पर निचली स्तर की करें तो ये निचले स्तर के लिए हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। और कौन सा रहेगा, अभी यहाँ पर आपके ये हो गए। तो आप और वनडे में जाके देखोगे ना तो आपको यहाँ पर कुछ खास स्विंग मिलेंगे। जैसे कि ये एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो इसको एक परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करिएगा। देखिए यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक परफेक्ट तरीके से ले रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और ऊपरी स्तर की बात करें तो यहाँ पर ये 2 डेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर वापस 5 मिनट पे कर लेते हैं। 5 मिनट पे करने के बाद इसको वापस प्योर तरीके से जूम कर लेते हैं, और यहाँ पर
अब हमारा काम रहेगा ट्रेड लाइन का। अब यहाँ पर देखिए पहले तो आप इतना भूल जाए कि ये 60 तो ये जो इस साइड का 60 है वो अभी ओपन नहीं हुआ है। पहले इससे हम एनालिसिस करेंगे कि कल का 60 हमारे लिए किस प्रकार से काम करेगा। तो हम यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करेंगे, दो स्विंग हमें मिलना बहुत ही जरूरी है। तीसरा स्विंग कल के लिए बनेगा। तो ये देखिए यहाँ से हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की, ये वाली। अब हमने ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की तो हमें यहाँ पर पहले तो हमने क्या सोचा कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होके फिर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा ना, तब हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। और लेकिन हुआ क्या कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे ही ओपन हो गया। अब यहाँ पर इतना गैप में देखिए ये काफी डिस्टेंस है, ठीक है, तो इतना गैप है तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन तो ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट यहाँ पे अगर पुट की पोजीशन लेते हैं तो क्या पता यहाँ तक इसका सपोर्ट लेने इसका रेजिस्टेंस लेने मार्केट जाए तो हमारा ऐसे लेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी थी, हम यहाँ पर पहले मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करता और फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज देता तो हम पुट साइड एंट्री लेते। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्मेशन हो जाता कि मार्केट ने रिटेस्ट किया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर जैसे ही रिटेस्ट के लिए गया तो यहाँ पर मार्केट ने कोई भी रेड कैंडल नहीं क्लोज दी और मार्केट ने लगातार ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पुट की पोजीशन तो बनी ही नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी कॉल की पोजीशन कैसे बन रही थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये तो हमारे स्विंग परफेक्ट तरीके से है, तो हम यहाँ से एक स्विंग लेकर आएंगे पीछे से और यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये वाली ट्रेड लाइन ड्रॉ की तो हमारी एंट्री कहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे बन रही थी। तो हमारी एंट्री यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। आपको जैसे ट्रेड लाइन ब्रेक होते हैं एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेकर आप यहाँ तक का आपने अपना प्रॉफिट बुक किया। अब ये मूवमेंट कितना है आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मूवमेंट कितना है। ये मूवमेंट आया है, ब्रेकआउट आया है 22,000 पे और यहाँ पर मार्केट कितना गया है 70, यानी कि यहाँ पर 70 पॉइंट का मूवमेंट है। 70 पॉइंट में आपको नॉर्मली यहाँ पर 35 पॉइंट तो मिले ही है और ये 35 पॉइंट बैंक निफ्टी के कितने हैं आपको पता है, ये बैंक निफ्टी के यहाँ पर 100 प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर आप निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी 50 का यहाँ पर अगर आप देखिए शुरुआती आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आप निफ्टी 50 में आइए, वाकई आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है निफ्टी 50 में। क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी इतनी वॉलेटाइल रहती है कि यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पे बाय करोगे, देखिए यहाँ पे आपने सेल किया, मार्केट वहां जाके वापस यहाँ आएगा तो आपका एसएल कब कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आप शुरुआत करिए निफ्टी 50 से, आप वाकई बहुत अच्छा प्रॉफिट लोगे। तो हमारी एक कॉल कौन सी बनी, ये बनी। अब हमें वापस नेक्स्ट कॉल के लिए भी तो जाना था। अब नेक्स्ट कॉल हमारी मार्केट में कौन सी बन रही है, तो ये देखने के लिए हमें यहाँ पर ये ट्रेड लाइन यहाँ पर इस ट्रेड लाइन को हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं कि हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। और ऐसे तो हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे नहीं, मैंने क्या कहा, हम जो भी ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो उसमें हमें स्विंग के बीच में जो गैप जो डिस्टेंस मिल रहा है वो परफेक्ट तरीके से मिलना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारी ये ट्रेड लाइन है वो प्योर तरीके से दिखनी चाहिए कि हाँ यहाँ पर कोई ट्रेड लाइन है। तो ये स्विंग हम अवॉइड करते हुए एक यहाँ से इस स्विंग से हम ट्रेड लेते और यहाँ पर देखिए इसका मिलान करते, ठीक है। तो इसका मिलान कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। ये ब्रेकआउट यहाँ पर देखिए ये वापस यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट दे दिया, तो ये ब्रेकआउट भी हमारे कोई काम का नहीं रहा। तो हम इसको थोड़ा और यहाँ पर लंबा करते हैं, ठीक है। ये देखिए तो हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिला है, ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड देखिए, इसी ट्रेड लाइन से मार्केट का ट्रेंड पता होता है कि ट्रेड लाइन हमें बता देती है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। और अगर आप इंडिकेटर से जानना चाहते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, थोड़ी देर वेट करिए। और यहाँ पर दोस्तों इसके साथ साथ देखिए आपने यहाँ तो एनालिसिस कर दिया, अब इसके साथ साथ आपको ऑप्शन के प्रीमियम का भी एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों प्राइस एक्शन भी समझना जरूरी है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम मार्केट में देखें तो देखिए एक प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है कि मार्केट में देखिए अभी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न को कोई जानता है, देखिए ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार यहाँ पर बना, ठीक है। शूटिंग स्टार जब यहाँ पर बना तो हमें क्या लगा कि यही मार्केट का एसएल रहेगा। ये रेड कैंडल ने यहाँ पर क्लोज दे दिया तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और वो एंट्री के बाद में हम यहाँ पर ये स्विंग का टारगेट लेंगे। तो हमारा क्या हुआ, टारगेट ऐसे हुआ। तो यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमेशा अपने लॉजिक के हिसाब से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि शूटिंग स्टार यहाँ पे बन गया तो ये काम करेगा, ये वाला कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो टॉप पे बनना चाहिए। उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसका यहाँ पर जो स्विंग है, इसका जो स्विंग है वो यहाँ पर इसके नजदीक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ये कॉल्स कौन कौन सी बनी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि हमारी यहाँ पर एक कॉल तो ये सी की बनी और एक कॉल ये पी की बनी, ठीक है। इसके पहले अगर यहाँ पर और भी हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाली हमारी एक सी की कॉल बनी और ऐसे देखें छोटी छोटी कॉल अगर हम लेते हैं तो ये देखिए एक ये बनी। तो ऐसे कॉल बनी है। मैं एक बार आपको प्रीमियम के साथ में लेकर चलता हूँ, फिर हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने एक पहली सी की कॉल बनाई थी ना, हमने एंट्री कहाँ पे लेते, देखिए
हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं, आपको ये भी ध्यान होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। वीडियो बेसब्री से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए हमारी एंट्री कहाँ पे होती है, हमारी एंट्री होती है यहाँ पे 272 पे एंट्री होती है, और मार्केट कहाँ तक जाता है, 300 तक। यानी कि हमें यहाँ पर कितने पॉइंट मिलते हैं, ये यहाँ पर मार्केट में 30 पॉइंट हमें नॉर्मली मिलते हैं। और इसके बाद में हमारी एक और सी साइड जो एंट्री होती है वो कहाँ पे होती है, देखिए मैंने आपको बोला था ना, देखिए छोटी छोटी एंट्रियां लेते हैं। देखिए 305 पे एंट्री हुई, 332 गया, तो कितना 25 पॉइंट ये। अभी और देखिए ये वाली एंट्री, एंट्री कहाँ पे हुई, 324 पे हुई, और मार्केट कितना गया, 90 गया। तो यहाँ पर कितना, ये 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अभी यहाँ पर पुट साइड एक ही कॉल बनी। अब पुट साइड जो कॉल बनी ना, वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग कॉल है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ से इस स्विंग से यहाँ पर लिया, और यहाँ पर देखिए हमारा ये स्विंग है, ठीक है, इस स्विंग से लिया, हमारे ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री हुई 160 पे, और मार्केट कहाँ तक, 210 तक गया, तो 50 पॉइंट ये बुक हुई। तो यहाँ पर देखिए 50 पॉइंट ये बुक, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए 50 पॉइंट ये बुक, ये मान लीजिए 20 पॉइंट ये बुक, और ये मान लीजिए यहाँ पर 30 पॉइंट ये बुक। तो कितना हुआ, यहाँ पर 150 पॉइंट का आपको नॉर्मली प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर लॉस भी लगता ना, एक एक ट्रेड फेल भी होता ना, आज ट्रेड फेल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल ट्रेड फेल हो सकता है। तो ये चीज देखिए, मार्केट में ये मान के चलिए कि 10 में से 8 ट्रेड हमेशा पास होंगे, 2 ट्रेड तो फेल होने ही है, आप कैसे भी कर लो। लेकिन जो 2 ट्रेड फेल होंगे ना, वो 2 ट्रेड आपके यहाँ पर 10 ट्रेड और फेल करवा सकते हैं। अब कैसे, ये बात आती है साइकोलॉजी पे। देखिए इतनी देर मैंने आपको सब कुछ बताया कि टेक्निकल एनालिसिस भी बेस्ट है, लेकिन उसके साथ क्या है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी आपका माइंडसेट कैसे खराब करती है, जब आपके 2 ट्रेड का एसएल हिट हो जाता है फर्स्ट मॉर्निंग में ही, ठीक है, तब आप क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर हर एक कैंडल में एंट्री लगती है। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, कि आप यहाँ पर देखोगे कि यार ये बनी हिमर बनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एंट्री ले लेते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री लोगे, आपके यहाँ पर एंट्री हुई, आपको मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना के दूसरी रेड कैंडल में आपका एसएल हिट कर देता है, ठीक है। अभी वापस मैं और दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए बिना लॉजिक ऐसे ही होता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर ये रेड बन के ये ग्रीन बनी, अब आपको और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब की बार तो प्रॉफिट होगा। ये ग्रीन कैंडल बनी, अब ये रेड कैंडल बनी। अब होता क्या है कि लॉस के बाद में मार्केट में लॉस होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो हम यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी खराब कर देते हैं, अपना माइंडसेट खराब कर लेते हैं, और बाद में हम एंट्री ऐसी ऐसी लेने लग जाते हैं कि हमें ये लगने लग जाता है कि यहाँ से अपसाइड की एंट्री बनेगी, ये अपसाइड चला जाएगा, ये डाउन साइड चला जाएगा, यहाँ पर हम इतना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हमें यहाँ पर मान लीजिए कि 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब 10,000 का लॉस को हम कैसे डिवाइड करते हैं, आपको पता है कि मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर 200 की क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है। 200 की क्वांटिटी लेकर मेरे को जैसे ही 50 पॉइंट मिलेंगे, मेरा सारा लॉस रिकवर हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसे के चक्कर में अब ये सोचिए कि जैसे ही 50 पॉइंट और यहाँ पर लॉस होगा ना, तो आपने 25 पॉइंट का लगाया एसएल, तो इतना तो लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, 5,000 का और लॉस हो गया, अब 15,000 का लॉस हो गया। तो ये लॉस अब जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और आपका सारा का सारा सिस्टम खराब कर देगी, कौन, ये साइकोलॉजी। इसलिए कहते हैं कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से कहीं ज्यादा यहाँ पर साइकोलॉजी का खेल है। 70% ये काम करती है, बाकी यहाँ पर 30% ये काम करती है, बाकी किसी का काम नहीं होता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो हमारा इंडिकेटर था, लास्ट काम है कि इंडिकेटर से हम ट्रेंड कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडिकेटर से ट्रेंड पता करने के लिए आपको देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है इंडिकेटर में, और यहाँ पर सर्च करना है ईएमए, ठीक है, ईएमए, ठीक है। ईएमए सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे क्लिक करके आपको इसको सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आपको ये सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। जैसे आप ये सेटिंग करोगे ना, 20 यहाँ पर आपको कर लेना, आपका यहाँ पर 9 होगा, कुछ भी होगा, आपको 20 कर लेना, बाकी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करनी, और ओके का बटन दबा देना। ये आपके सामने इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम ट्रेड कब एक्टिव करेंगे, ये चीज मैं आपको बता दूं। हमारी ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है, ट्रेड लाइन ड्रॉ होने के बाद में अगर अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का हमारे ये ईएमए अगर हमारी यहाँ पर ट्रेड लाइन के नीचे है, जैसे कि यहाँ पर कैंडल्स इसके ऊपर बन रही है, तो ये हमारा अप ट्रेंड माना जाएगा, और यहाँ पर हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक हो रही है, तब हम बाय साइड जाएंगे, ठीक है। और अगर, ठीक है, और अगर हम सेल साइड कब जाएंगे, जब हमारी देखिए ये ऊपर है, और यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड दर्शाएगा, और यहाँ पर कैंडल्स ब्रेक हो रही है, और यहाँ पर हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक हो रही है, ठीक है, और हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और सेल साइड जाएंगे, ठीक है। तो हम बाय साइड जाएंगे, और यहाँ पर हम सेल साइड जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रेंड सेंस होने के बाद में ही मार्केट में ट्रेंड सेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रेंड कहाँ पे, यहाँ पे सेंस हो गया, हमारी ट्रेड लाइन कहाँ पे, ब्रेकआउट यहाँ पर हुई, तो हमने ट्रेड लिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं हुई, और यहाँ पर देखिए
अगर हम यहाँ पर एक एंट्री लेते भी ना तो हमारा क्या होता है, एक एसएल छोटा सा हिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका था और यहाँ पर हम एंट्री ले भी लेते, ठीक है, तो हमारा एक एसएल छोटा सा हिट हो भी जाता। तो हमें कितने ट्रेड मिले, उसके बाद में ये अप ट्रेंड में हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, हमें एक ट्रेड ये मिला, एक यहाँ पर अप ट्रेंड में ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, एक ट्रेड ये मिला, ये वाला, और एक यहाँ पर डाउन साइड में ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई इस ट्रेंड के बाद में, तो एक ये मिला। तो आपको तीनों चीज समझ आ गई होगी। पहला टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, और यहाँ पर ये इंडिकेटर भी बहुत जरूरी है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अगर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से यानी कि कॉम्बो बना के अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं ना, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। जी हाँ साथियों, ऐसी हर रोज यूनिक वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टरी करना चाहते हैं तो एक हमारा छोटा सा कोर्स है, आप उसे बाय करके भी यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, जिसकी प्राइस मात्र 1999 रुपए है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या आपको पता है कि मात्र 49 मिनट का ही कोर्स है, ज्यादा कुछ भी इसमें यहाँ पर आपको ऐसा वैसा नहीं बताया गया है। नॉर्मल तरीके से एक परफेक्ट ट्रेडर किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकता है वो इसमें सारी कुछ डिटेल बता रखी है। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है, आप हमारा ये कोर्स बाय कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। अदरवाइज आपको नहीं बाय करना है, मार्केट में बहुत कुछ फ्री सीखने को मिलता है। बस यही है कि हम फ्री का सीखते नहीं है, इसलिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें सीरीज बाय सीरीज यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से आप परफेक्ट तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो तब हमें ट्रेड नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पर क्या था, एक साइडवेज मार्केट था, और साइडवेज मार्केट में हमारी कोई भी यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं हो रही थी। देखिए मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ, क्योंकि साइडवेज मार्केट, देखिए ये साइडवेज मार्केट था और यहाँ पर हमारी परफेक्ट तरीके से कोई भी ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर क्या होता कि अगर हम कोई भी ट्रेड लाइन अगर जबरदस्ती ड्रॉ करके ट्रेड करते तो हमें तो पहले तो यहाँ पर एक रेंज बना लेनी चाहिए कि ये रेंज यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करके मार्केट बाहर गया तो मैं एंट्री बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसका प्रीमियम भी दिखा देता हूँ, ऑप्शन में चलते हैं और इसका प्रीमियम देखिए, ये है इसका प्रीमियम, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इसका प्रीमियम है, ठीक है ये। तो अब करना क्या है, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि अगर ये ब्रेक करके बाहर जाता है तब हमें एंट्री लेनी है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर हमारा प्रीमियम में बूम कब आया, यहाँ पर आया। तो अब देखिए 3:15 हो चुके थे, इसके बाद में ब्रेकआउट आया ना, तो प्रीमियम में तो ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पर अगर देखे ना तो यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है। तो ये चीज है, अब आपको ये समझना होगा, सब कुछ समझ के फिर यहाँ पर ट्रेड करना होगा कि वाकई मैं अगर यहाँ पर ये ट्रेड करूंगा ना तो ऐसे साइडवेज मार्केट में कभी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ट्रेड में फंस गए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई, ठीक है, ज्यादा प्रीमियम मूवमेंट आया नहीं, यहाँ पर सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेकर मार्केट वापस अब गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये लेकर वापस डाउन आया, यहाँ पर एक सपोर्ट था, ये लेकर वापस अब गया। अब जैसे ही इस चीज को अगर ब्रेक करता है ना, तब यहाँ पर आपको बड़ा बूम देखने को मिलता है, तब आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इन चीजों को समझिएगा, आपको कभी लॉस नहीं होगा मार्केट में। साइडवेज मार्केट बहुत खराब चीज है, इससे बच के रहते हैं ना तो आप 110% मैं कहता हूँ कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपके लिए काफी मुश्किल काम होगा। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, ऐसी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।